उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेली-नुमा घर है। लोग उसे छायाओं का घर भी कहते हैं। वह हवेली दिन में वीरान और रात में सिसकियों से भरी रहती है। उस हवेली में कदम रखने वाला कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य, एक मेडिकल कॉलेज का छात्र, छुट्टियां बिताने अपने गांव दादा-दादी के पास आया, लेकिन उसे भूत-प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। दादी ने कमजोर, कांपती आवाज में कहा, "बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। वहां आज भी विराजनी की आत्मा भटकती है।" दादाजी की भारी आवाज, "बेटा, डर की भी जड़ होती है आदित्य, और उस हवेली की जड़ें खून से सींची गई हैं।" गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका ने आदित्य को हवेली का रहस्य बताया। रघुनाथ काका की थरथराती आवाज, "बेटा, वो हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की हुआ करती थी। उनकी एक बेटी थी, विराजनी। विराजनी सुंदर, सुशील और मासूम थी, लेकिन पिता की जिद और जालिमियत ने उसकी जान ले ली। वह अरविंद नाम के गांव के एक मास्टर से प्रेम करती थी, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह को वह पसंद नहीं था। इसलिए ठाकुर ने उसका विवाह जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से तय कर दिया। विराजनी ने इसे इनकार किया तो ठाकुर ने उसे तहखाने में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश हवेली के कुएं से मिली। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। आदित्य ने डर को चुनौती दी। एक रात टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली पहुंच गया। दरवाजा खोला तो चरमराहट की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। धीमे स्वर में महिला की आवाज, "आदित्य।" तेज फुसफुसाती हुई आवाज। आदित्य के कानों में किसी ने उसका नाम पुकारा, मगर उसने यहाँ वहाँ देखा, वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक आदित्य ने एक सफेद साड़ी वाली लड़की को देखा, बाल बिखरे और आंखों में बहते आंसू। विराजनी की धीमी, दर्द भरी आवाज, "मैं विराजनी हूँ। मुझे मेरे पिता ने कैद कर दिया है।" मेरी चीखें इन दीवारों में अभी भी गूंजती हैं। तभी विराजनी ने आदित्य को तहखाने की ओर इशारा किया। आदित्य तहखाने में गया तो उसे अलमारी में वहां ठाकुर की पुरानी डायरी मिली। हर पन्ने पर लिखा था पश्चाताप और अपराध का इकरार। विराजनी की कांपती हुई आवाज, "आदित्य, इस सच को बाहर ले जाओ। मुझे इंसाफ दिलाओ। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी।" अगले दिन सुबह होते ही आदित्य ने वह डायरी गांव वालों को दिखाई और बोला, "यह डायरी ठाकुर प्रताप की है, जिसमें उसकी बेटी की मौत का रहस्य छिपा हुआ है।" गांव वालों को जब यह रहस्य के बारे में पता चला
तो वह हतप्रभ रह गए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने आदित्य से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए बेटा आदित्य? आदित्य ने कहा, हमें विराजिनी को इससे मुक्त कराना है। गांव वालों ने मिलकर गांव के मंदिर में पूजन, हवन, मंत्रोच्चारण आदि कराया, जिससे विराजिनी की आत्मा को शांति मिली और वह वहां से मुक्त हो गई। आदित्य को ऐसा लगा कि आसमान से उसे कोई देखकर उसे धन्यवाद दे रहा है। उसने देखा तो वह विराजिनी की आत्मा थी। यह देखकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा। अब वह गांव की हवेली छायाओं की हवेली से बदलकर शांति की हवेली हो गई। इस तरह विराजिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और आदित्य को भी यह पता चल गया कि भूत प्रेत आत्माएं अस्तित्व में होती हैं। अब वह